हाँ तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ लिया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पर कैसे होता है और एक एग्जाम्पल भी हमने लिया था मीथेन का। अब चलते हैं कार्बन पे दूसरा हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अभी जो क्लास ली थी इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन की, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्यों होता है, क्या जरूरत पड़ती है, क्यों किसी एलिमेंट में ये होता है, और तीसरी चीज किस किस एलिमेंट में ये हो सकता है, इन चीजों को डिस्कस हमने कर लिया। मतलब व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन ए मॉलिक्यूल। तो मैंने जैसा कि पिछली क्लास में बताया भी है कि हाइब्रिडाइजेशन एक सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी है, और ये जो है क्यों किया जाता है, जब डिफरेंट शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल्स को कन्वर्ट करना होता है सेम एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स में, तो एक प्रोसेस काम में ली जाती है, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइज। ये हमने कर लिया था, इसके बारे में दोबारा डिस्कस करके टाइम खराब नहीं करना है आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बताया था कार्बन पे 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली मिलते हैं, और हम कार्बन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है, हमारा टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केवल ऑर्गेनिक की बात होगी, यानी कार्बन की ही बात होगी, औरों की बात नहीं करेंगे। तो कार्बन पे 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली हम देखते हैं, जिनमें एक हाइब्रिडाइजेशन sp3 जो हमने कर लिया है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने लगा है sp2। sp2 क्यों होता है, कब होता है, देखते हैं। ये रहा कार्बन और ये रहा इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2p3। अब देखो डायरेक्ट मैं एक्साइटेड स्टेट का ही कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिख रहा हूं, बताइए। क्योंकि कार्बन जब भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है तो एक्साइटेड स्टेट में आता है पहले, उसके बाद ही वो बॉन्डिंग। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में आता है तो हम पहले डायरेक्ट इसका एक्साइटेड स्टेट का सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। एक्साइटेड स्टेट में जब मैंने देखा तो इसके वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 हो गई, मतलब हम सही चल रहे हैं। अब कार्बन को मान लीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो कार्बन के वैलेंसी शेल में तो है एक s और 3 p, जबकि मुझे केवल एक s और 2 p ही चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं पढ़ रहा हूं तो sp2 का मतलब है एक s और 2 p ही मुझे चाहिए। तीसरे p का क्या होगा भाई साहब, p तो 3 है ना इसमें। भाई एक 2s है, एक 2px है, एक 2py है। चलो इसको 2pz मान लिया, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फिर ये क्या करेगा, अनहाइब्रिड रहेगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं हो। तो फिर ये करेगा क्या, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, क्या कार्बन इसको छोड़ देगा, नहीं नहीं, रहेगा तो कार्बन पे ही। कैसे रहेगा, sp3 में कैसे रहा था, sp3 में तो कार्बन पे चारों के चारों ऑर्बिटल लग गए थे। एक तो आपने ऐसे लगा दिया था, एक आपने ऐसे लगा दिया था, एक आपने ऐसे लगा दिया था, एक आपने ऐसे लगा दिया था, ऐसे चारों लगा दिए थे आपने। तो यही समझा रहा हूं, वहां जब मैंने चारों लगा दिए थे, यहां भी चारों लगेंगे। लेकिन चारों लगेंगे कैसे, इनमें से आप 3 को तो हाइब्रिड कर रहे, एक को अनहाइब्रिड कर रहे, तो क्या चारों है एक साथ लगा दोगे, बिल्कुल लगाएंगे। तीनों हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड, चारों को लगाएंगे। वहां क्या किया था, वहां तो चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल थे और चारों को 109.5 डिग्री पर अरेंज कर दिया था। कितने पर अरेंज कर दिया था, चारों को 109.5 डिग्री पर। और वो कैसे किया था, 3D स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रल का मतलब आप जानते हैं, टेट्राहेड्रल का मतलब है 1 2 3 4। तो एक बॉन्ड ये बन जाता है, एक बॉन्ड एंगल ये बन जाता है, एक बॉन्ड एंगल ये बन जाता है, एक बॉन्ड एंगल ये बन जाता है। एक स्क्वायर इसके बीच में बाहर से बनता है, एक स्क्वायर इसके बीच में पीछे से बनता है। इस तरह से 6 एंगल बनते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज है, ये इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि ये सब आपको आती हैं, इनमें क्या टाइम खराब करोगे। तो 6 बॉन्ड एंगल बनते हैं 105 डिग्री के। ये sp3 का खेल था जो हम कर चुके हैं, उससे हमारा कोई लेना देना। अब हम sp2 की बात करें। अब sp2 में एक s और 2 p,
ये होंगे रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मेशन करेंगे, यानी कि रिमिक्स करेंगे, मिक्सिंग होगी, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक एस और दो पी काम में आ रहे हैं तो हाइब्रिडेशन का नाम होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके ओके ओके, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखिए, एक एस और दोनों पी, यानी कि तीनों ने मिलकर, मैंने कहा ना जितने माँ बाप उतनी औलाद, यानी तीन मिलेंगे तो तीन ही बनेंगे, ये मान लो। एक, दो, तीन, ये तीनों के तीनों हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 संकरित कक्षक कह सकते हो हिंदी में। और इसका क्या होगा, ये यही रहेगा, ये है pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। जैसे ये sp3 में 109 डिग्री पर अरेंज हुए थे, ये sp2 में 120 डिग्री पर अरेंज होंगे। अब देखो, एक, दो, तीन, ये sp2 ऑर्बिटल लग गए तीनों, इनके बीच का एंगल ये 120 डिग्री, इनके बीच का एंगल ये 120 डिग्री, इनके बीच का एंगल ये 120 डिग्री, यानी कि ये ऐसा हो गया, एक, दो, तीन, यस, ये कार्बन ऐसे लग चुका है। लेकिन सर कार्बन की तो वैलेंसी पूरी नहीं हुई, कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, आपने तो 3 ही डंडे लगाए, इसीलिए कह रहा था मैं ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी लगेगा अब इसके ऊपर। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस स्ट्रक्चर के, ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो गए, देख लो आप, ट्राइगोनल, प्लेनर, प्लेनर, मतलब बीच में कार्बन है, ऐसे समझो, यहाँ हथेली पे समझो मेरी, ये बीच में कार्बन है, इस पे एक ये लगा हुआ है, एक ऑर्बिटल ये लगा हुआ है, ये देखो ये दोनों के बीच में 120 का एंगल हो गया, और एक यहाँ लगा हुआ है, तीनों एक ही प्लेन में लगे हुए हैं 120 120 पर। एक तो ये देखो बिल्कुल बीच में तो कार्बन मान लिया मैंने, एक 120 डिग्री पे इसी प्लेन पर लगा हुआ है, एक 120 प्लेन पे इसी प्लेन पे लगा हुआ है 120 के एंगल पर, एक यहाँ लगा, एक, दो, तीन, ये 120 120 पे तीनों लगे हुए, और ये जो ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन पे अब ऐसे लगेगा, यानी इन तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो प्लेन आपने बनाया था ट्राइगोनल प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लगाना है इस pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहां रहेगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि एक लोब इस ट्राइगोनल प्लेन के ऊपर रहेगी और एक लोब इसके नीचे रहेगी। मान लीजिए ये ऊपर मान रहे हो तो वो नीचे रहेगी, वो ऊपर मान रहे हो तो ये नीचे रहेगी। समझे मेरी बात को, एक ऊपर और एक नीचे रहेगी। मैं चाहूं तो इन सब का 3D डायग्राम या पीपीटी लाके आपको समझा सकता हूं, नहीं करूंगा लेकिन, क्योंकि 3D में अगर व्यू दिखाता हूं आपको तो आप कम सोचेंगे, आप सोचेंगे नहीं, आप खुद से प्रयत्न नहीं करेंगे, कोशिश नहीं, और जब मैं खुद इसको समझाऊंगा तो आप सोचने पर मजबूर होंगे, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको, जल्दी सीखोगे, ज्यादा अच्छा सीखोगे और लंबा याद रहेगा। कोई भी चीज जितनी आसानी से सीख ली जाती है वो उतनी आसानी से भूल भी जाती है, और जिस चीज को जितनी मेहनत और स्ट्रगल से सीखते हो वो उतने लंबे टाइम तक याद
चीजों को आसानी से सीखने की कोशिश भी मत करो। पूरी मेहनत की करके और फिर सीखो। पूरे एक्सरसाइज के साथ सीखो, पूरी कसरत के साथ, पूरे दिमाग के साथ सीखो लंबे टाइम तक। इस कार्बन पर तीनों ऑर्बिटल इन प्लेन होंगी। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, ऊपर नीचे दोनों लोब्स, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, एक पाली ऊपर एक पाली नीचे, और तीनों के तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी प्लेन में रहेंगे जिसमें मेरा हाथ याद। ये sp2 कार्बन, यस ये sp2। तो सर एक बात बताओ मेरे को, पेज ही नया ले लेते हैं। एक बात बताइए कि sp3 कार्बन तो आपने कहा कि ऐसा होता है, ये तो रहा sp3 कार्बन जिसमें कार्बन बिल्कुल बीच में, एक sp3 ऑर्बिटल, दूसरा sp3 ऑर्बिटल, तीसरा sp3 ऑर्बिटल, चौथा sp ऑर्बिटल। ये चारों के चारों ऑर्बिटल इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं, और इनके बीच का जो ये एंगल 105 डिग्री का रहता है। इस वैल्यू के 1 2 3 4, एक ये 5 और एक पीछे की तरफ बनेगा 6 एंगल, 6 एंगल होते हैं। 6 कितने डिग्री के, 105 डिग्री के 6 एंगल। मेरी बात समझ में आ गई? यानी 109 डिग्री 28 के टोटल 6 एंगल होते हैं। ऐसे दिमाग, आप 109 डिग्री 28 मिनट को 109.5 डिग्री कह सकते, कई बार बता दिए मैंने। अब आइए sp2 कार्बन पर, ये कैसे दिखता है। ये बीच में कार्बन होता है, इस पर एक ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। ये तीन तो हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और एक होता है इसके ऊपर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो एक लोब छोटी एक लोब बड़ी है, और अनहाइब्रिड में दोनों लोब सेम होंगी। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे भी लगा दो, लेकिन इस प्लेन के, ये जो प्लेन तैयार किया आपने, ये देखो ट्राइगोन जो तैयार किया जिसके एंगल 120 120 120 है, इस एंगल के परपेंडिकुलर लगेगा। आप ऐसे दिखा दो चाहे मुझे, जिनमें एक हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, एक हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। ऐसे ऐसे इसका मतलब sp3 कार्बन पर ऐसे डिजाइन बनानी, ऐसे 1 2 3 4, यानी कि 4 वैलेंसी ऐसे दिखानी। sp2 कार्बन पे 4 वैलेंसी ऐसे दिखानी, 1 2 3 और ये चौथी, ये एक वैलेंसी बनाएगा p ऑर्बिटल। अब आ जाइए sp कार्बन, अब sp पे आओ, sp में का होवेगा देखते हैं। sp इसमें एक s एक p काम में आएगा, लेकिन भाई साहब कार्बन के वैलेंसी शेल में s तो एक होता है, लेकिन p तो 3 होते हैं। s तो 2s होता है, लेकिन p तो 2px 2py 2pz 3 होते हैं ना। आप केवल एक s और एक p को ही काम में लोगे, तो बाकी के 2 p कहां जावेंगे, देखते हैं कहां जावेंगे। ये दोनों मिले, मिक्सिंग हुई, ये रिफॉर्मेशन हो रहा है, जिसे आप नाम देंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक s और एक p काम में आ, इनके मिलने से जो बनेगा,
इन दोनों के मिलने वो बनेगा एक ये, एक ये, इन्हें बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो दोनों बचे हैं इन्हें बोलेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। बाबू देख रहे हो, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, दो अनहाइब्रिड बच गए हैं। अब आगे, जैसे sp3 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे और उन्होंने टेट्राहेड्रल बनाया था। sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, उन्होंने ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाया था। यहां आपको क्या करना है, यहां आपको दो हाइब्रिड ऑर्बिटल लेने हैं और दोनों को मिला के एक लीनियर शेप बनाना। ये लीजिए, छोटे बड़े हो गए क्या? वापस देखिए, एक तो ये ले लिया हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक लोब छोटी एक लोब बड़ी, और एक ये ले लिया। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे क्यों दिखाते हैं? अब ये तो किसी न किसी तरीके से दिखाना ही था ना, ये शेप बना रखी है, मान रखा है इसको। एक्चुअली ये शेप ऐसे नहीं बनती, ये शेप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो शेप था, जो ज्योमेट्री थी, वो इसी टाइप की ज्योमेट्री थी, इस टाइप की ज्योमेट्री थी, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरह से बना दे। पी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो क्लाउड होता है वो इस टाइप की ज्योमेट्री बनाता है, इसको इसलिए डंबल शेप बनाता है। एस ऑर्बिटल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनका जो ज्योमेट्री होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, जैसे एस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन का जो झुंड है, इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन का जो फील्ड है, वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इस तरीके का एक स्फीयर बनाता है, इसलिए एस को हम गोल शेप का मान लेते। रीजन है सबके पीछे, ऐसे नहीं मानते, मन मर्जी नहीं चलती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो आप केमिकल बॉन्डिंग में समझेंगे। मैंने कहा ना, ऑर्गेनिक का हिस्सा नहीं है, ऑर्गेनिक में बहुत ये कार्बन ही अभी तो हाइब्रिडाइजेशन केवल कार्बन में थोड़ी होता, बहुत सारे एलिमेंट सब में होता है? अपन केवल कार्बन समझ रहे, क्योंकि ऑर्गेनिक में इसको ही, कार्बन को ही इतना बड़ा दिखाया गया है। अकेला कार्बन ही 20 लाख कंपाउंड बना देता है, तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अकेली पढ़ना ही बड़े अपनी आप में बड़ी चीज होती है। अब बचे दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तो जोड़ दिए मैंने ऐसे, और इनके बीच बन गया एंगल, कैसा? ऐसा। कैसा एंगल बन गया? कौन सा एंगल है? देखो 180 डिग्री का, देखो ये एंगल है 180 डिग्री का, 180 डिग्री, यानी लीनियर शेप और ज्योमेट्री। लेकिन आपने तो अभी ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है। हाँ, अभी तो मैंने ऐसा बनाया है, बीच में कार्बन है और इस पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए दो डंडे लगा दिया। लेकिन भाई साहब, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, बाकी कहाँ है? बाकी ये रहे, ये दोनों, इन दोनों को लेके आऊंगा। एक लगेगा ऐसे और एक लगेगा ऐसे। ओ माय गॉड, का चक्कर है, का बना का दिया ये, यही समझा रहा हूं मैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़ गए, एक तो लाइन बन गई लाइन, एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गई। अब इस लाइन बनने के बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम खत्म नहीं, ये लाइन बनने के बाद अब दो पी ऑर्बिटल है, दो पी ऑर्बिटल बचे हैं, देखो ये वाले बचे हैं ना, ये दोनों, तो ये काला वाले तो मैंने जोड़ दिए, जोड़ दिए। अब दो ये बच गए दोनों, तो कैसे जुड़ेंगे? एक तो जुड़ेगा ऐसे इन दोनों के परपेंडिकुलर, और एक जुड़ेगा ऐसे इन सब के परपेंडिकुलर। मतलब वो दो पी ऑर्बिटल जो जोड़ूंगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और आपस में वो दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये जो दोनों में इस दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर लगाने वाला हूं, वो कैसे लगेंगे? इस लीनियर के लाइन के भी परपेंडिकुलर, और आपस में भी वो दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो एक पी ऐसे लगा दूंगा मैं, और एक पी ऐसे लगा दूंगा, एक ऐसे लग जाएगा और एक ऐसे लग जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो गए। ये लगा दिए मैंने ऐसे, एक को तो लाइन के परपेंडिकुलर लगा दिया और दूसरे को भी
लाइन के भी परपेंडिकुलर और पहले एक जो P लगाया था उसके भी परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों, इन दोनों से बनी रेखा के लाइन के परपेंडिकुलर भी होने चाहिए और ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर होने ही चाहिए बेटा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जोड़ूंगा इनको आपस में, देखो एक ये लग गया और एक ये लग गया, ऐसे बनाना है अपने को। आगे मेरी बात समझ गए? तो अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गई लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्री का एंगल, और ये दोनों पी ऑर्बिटल आपस में और इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ऐसे ध्यान रखना है मेरे बच्चों को। कोई दिक्कत है? इस तरह से मेरे सामने तीनों तरह के कार्बन आ चुके हैं। मैं इन तीनों कार्बनों को समराइज करने जा रहा हूं। सभी बालक फिर से बोर्ड पर देखें। मेरे पास कार्बन तीन तरह के आए। एक आया मेरे पास sp3 कार्बन, एक आया मेरे पास sp2 कार्बन और एक आया मेरे पास sp कार्बन। इसमें एक s3p, एक s2p, एक s1p। इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड यानी कितने ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड रहे, अनहाइब्रिड ब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? इसमें एक भी नहीं है। इसमें एक बचा, कौन सा? 2pz। आप चाहो तो 2px लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक बचाना है आपको। और यहां दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए, एक 2py बच गया और एक 2pz बच गया। यहां तक कोई दिक्कत है? फिर बात आती है ज्योमेट्री, ये कितने किस तरीके से जुड़ेंगे, ज्योमेट्री क्या होगी? देखो यहां इन तीनों ने, एक एस 3p, इन चारों ने मिलके मुझे दिए चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल मुझे दिए। इन चारों ने मिलके एक ज्योमेट्री बनाई जिसका नाम था टेट्राहेड्रल। इस तरह से थी वो, ऐसे, जिनके बीच बीच में जो एंगल था वो था 109.5 डिग्री और टोटल एंगल्स का नंबर था 6 एंगल बनते हैं ऐसे। sp2, इसमें एक एस और दो पी ने मिलके मुझे टोटल तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल दिए। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे जुड़े, एक दो तीन, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था वो जुड़ गया इसके ऐसे परपेंडिकुलर। इनमें जो एंगल बना वो था 120 डिग्री, 120 डिग्री। ऐसे तीन एंगल बने, एक दो तीन, तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तीन एंगल बने 120 120 1। कोई दिक्कत? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां दो काम में आए, एक s और एक p, तब जाके sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इन दोनों ने मिलकर हाइब्रिडाइजेशन किया और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए, दो बन गए दो बच गए। जो दो बने हाइब्रिड ऑर्बिटल थे वो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे जुड़ गए एक लाइन में, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचे थे, जो बचे थे वो जुड़ गए इसके परपेंडिकुलर, एक ऐसे जुड़ गया, आप चाहो तो और थोड़ा डार्क कर दीजिए दिखेगा जिससे, हैं, और एक इनके भी परपेंडिकुलर जुड़ गया, एक इनके परपेंडिकुलर ऐसे। यहां जो एंगल बना, यहां जो एंगल बना मेरे बाबू वो था 180 डिग्री का। ये दो, एक ही एंगल था दो नहीं, 180 का तो एक ही, 180 डिग्री। कौन सा? ये वाला, ये जो एंगल है ये 180 डिग्री। ऐसे नाप लो चाहे ऐसे मेजर। एनी डाउट? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रल, इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और इसे कहते हैं लीनियर।
ये टेबल याद रखनी है मेरे बच्चों को। कंपैरेटिवली घबराए नहीं। कार्बनिक कंपाउंड की शक्ल देख के उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे अपन। वो सिखाने जा रहा हूं थोड़ी देर। एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन उसकी शक्ल देखते निकाल दें, हमें कैलकुलेट करना ही ना पड़े। ये सारे बच्चे देख रहे हैं, किसी बालक को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटू? आ रही है समझ? तो 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हमें मोस्टली कार्बन पर पढ़ने हैं, कार्बनिक कंपाउंड में पढ़ने हैं। एक है sp3, एक है sp2 और एक है sp। 3 है। मैंने तीनों को बारी बारी से शॉर्ट में समझाया। मोस्टली जब इसको समझने का टाइम आएगा, उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, वहां आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब वो चैप्टर चालू करेंगे तो मजा आएगा, तुम घबराए नहीं, ठीक है? तो जितना अभी तक पढ़ा है वो हमें याद होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये हमने कर लिया, किन किन मॉलिक्यूल्स में होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। कार्बन पर कौन कौन सा होता है ये भी हमने क्लियर कर लिया। कार्बन पर हमें 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन ही सोचने हैं, समझने हैं, पढ़ने हैं। अब अगला सवाल ये है कि कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो क्या करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कैसे बॉन्ड बनाता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तब क्या करता है, कैसे बॉन्ड बनाता है। कृपया करके सर हमें इनके एग्जाम्पल समझा दीजिए। आखिर क्या है ये, कैसे मॉलिक्यूल में यूज होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन से कैसे दिखा सकता हूं। मान लीजिए मुझसे कोई कहे कि मीथेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाइए, तो मुझे पता होना चाहिए कि मीथेन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, वो किस तरीके का शेप रखता है, फिर उसको बनाना है। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में समझेंगे, अभी आप इसे कवर करें।